वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। आज हम देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। आज हम लोग कुछ नया तरीका देखेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें आज हम देखेंगे 3 से 4 तरीकाओं को हम बताएंगे। इसमें आप लोग देखें कौन आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फार्मूला 1। जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए हमें 23 का वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आपको दिखाई दे रहा है कि 23 है, यानी 20 + 3 है, यही है। सबसे पहले हम क्या करें, इसका वर्ग कर दें। 2 × 4 400 हो जाएगा और 3 × 3 = 9। सीधे लिख दीजिए 409। ध्यान दीजिएगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग 409 हो गया। अब क्या कीजिए, और 20 और +3 जो दिया है दोनों में गुणा कर दीजिए और जितना आए फिर उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 20 × 3 = 60 × 120। यहाँ पर लाकर जोड़ दीजिए, 529 आपका आंसर हो गया। इसके पहले आप फार्मूला देखे होंगे 23 का, निकाल कर देखिए। जैसे इसका देखे होंगे, इसका हम गुणा करते हैं, 3 × 3 = 9 9 0, और इसका भी वैसे ही हम वर्ग करते हैं, 2 दूना 4। फिर फार्मूला क्या है, 2 × 3 = 6 6 दूना 12 12 इसे कर देते हैं, 9 2 5। सेम यही है, लेकिन इसमें क्या है कि देखिए 12 और ये 120 हो गया है। 20 क्यों हुआ है, क्योंकि हकीकत में 120 ही होगा, 2 और 3 नहीं होगा। यहाँ 20 और 3 हो रहा है, तो हम 120 लिखेंगे तो आसानी से हम जोड़ घटा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 409 आपने जबानी किया मन में कि 40 20 का हो गया 400, 3 का हो गया 9, यानी 409 हो गया। उसके बाद से 4 4 20 × 3 = 60 दूना 120। 409 में 100 जोड़ दिए तो 509 और 20 जोड़ दिए 529, इसे जबानी बना सकते। लेकिन इसमें जब आप जाएंगे तो 409 तो लिखें, अब 12 जोड़ेंगे कहाँ, यदि इकाई पर चले गए जोड़ने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इस जगह को छोड़ न करके 0 हम ले लेते हैं ताकि आसानी से बैठ जाए। फिर एक और देखें, 24 का एक हम देख रहे हैं, आप करके देखिए। 20 + 4 हो रहा है, यदि डायरेक्ट ले रहे हैं तो हो जाएगा 20 × 20 = 416, सीधे हम लिख देंगे 4 4 × 16 होता है, 20 × 20 = 416। अब क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर दीजिए, 20 × 4 = 80 दूना 160 160 इसमें जोड़ दीजिए, 6 7 5 576 आ गया आपका आंसर। फिर इसी में एक और देख लें, मान लीजिए आपको निकालना है 32 का। 32 का कैसे निकालेंगे, तो वही है, इसमें देख रहे हैं 30 + 2 हो रहा है, तो हम 904 कर देंगे डायरेक्ट, 904 और 30 दूना 60 60 दूना 120, यानी 1024 हमारा आंसर हो गया। यानी आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक दूसरा देखें, हम उसी फार्मूला पर हम चलिए थोड़ा बड़ा देखें। जिसे मान लीजिए हमें निकालना है 83 का, तो कैसे निकालेंगे, तो 80 + 3 इसमें देख ही रहे, 80 + 3 8 × 64 से 9 64 09 हो गया, और 8 × 3 = 24 240, और उसमें दूना कर दीजिए, 240 का 3 दूना कितना होगा, 24 दूना 48 480। जोड़ेंगे कहाँ, 480, तो आसानी से इधर आपको जोड़ देना है 9886, यानी हमारा इतना हो जाएगा। फिर एक और देख ले 67 का। 67 का निकालेंगे, वही होगा 60 + 7 3649
सीधे लिख देंगे 3649 और 6 7 42 और 42 में 2 से गुणा कर देंगे 84 यानी 60 84 नहीं होगा बल्कि 0 एक रहेगा 840 9 8 814 के 4 और 3 1 4 ये हो गया। अब चलिए फार्मूला नंबर हम 2 देखें। फार्मूला नंबर 2 में क्या है, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 27 का। 27 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 30 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। फिर उसी फार्मूला पर जाइए 3 तरीके 900 3 तरीके 9 यानी 900 इसमें 9 3 इसका वर्ग यानी इसका भी वर्ग कीजिए और इसका भी वर्ग कीजिए। इसको जोड़ना है, घटाना नहीं है, माइनस भले है लेकिन जोड़ना है, तो हो जाएगा 909। अब क्या करेंगे, फिर उसी में जैसे गुणा करें तो कीजिए, तो 3 तरीके 9 9 दूना 18 180 हो रहा है। और 180 को क्या करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो ये घटेगा, ये जुटेगा नहीं, यानी 9 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। ये हमारा 729 आंसर हो गया। फिर से दूसरा देखें, मान लीजिए हमें 39 का निकालना है, 39 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम देख रहे हैं सीधे लिख सकते हैं 40 माइनस 1। ये आसान करने के लिए हम कर रहे हैं, तो इसका 1600 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे 1601 हो गया। और फिर दोनों 40 से कम 40 दूना 80 यानी 0 भी है, 40 दूना 80 यानी यहाँ पर 80 आ जाएगा, माइनस होगा 1 2 1521 आपका आंसर होगा। पहले फार्मूला से आप जो जानते हैं उससे भी बनाकर देख लीजिए। 39 39 नियम है, 81 हो गया इसका और 3 तरीके 9 और गुणा होता है 54, तो 54 को जोड़ दीजिए 1 2 9 5 14 1 15। ये आंसर देखिए, ये आंसर देखिए, दोनों बराबर। और थोड़ा बढ़ा ले हम, जैसे मान लीजिए हमें निकालना 89 का स्क्वायर, तो 90 प्लस 1 कर दीजिए 8101, एक को सीधे इसका वर्ग करके जोड़ लेंगे। 90 कम 90 दूना 180, 180 चूंकि माइनस है यहाँ घटाएंगे 1 2 9 7, एक का 1 होगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 1 गया 9 और 7, ये हमारा आंसर हो गया। और यदि यहीं पर देखिए, इसी पर यदि 91 पर रहता, 91 का हम बनाते 89 के 91 का, तो सेम इतने ही पर टूटता 90 प्लस 1 पर ही। लेकिन अंतर क्या है, फार्मूला वही आएगा 8101, ये भी हो जाएगा 8101, लेकिन ये जो आ रहा 180 जिसे 90 कम 90 दूना 180, ये क्या होगा, इसमें जुट जाएगा 1828 82 81, यानी ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस होगा तो ये जो लास्ट वाला पद है ये जुटेगा और यहाँ माइनस होगा तो ये लास्ट वाला पद घटेगा। अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 3। इसमें हम बेस मानेंगे जिसके अंत में 5 होगा, जिसका 5 यूनिट होगा, यूनिट माने इकाई। जैसे हमें मान लीजिए हमें निकालना है 23 का स्क्वायर, तो इसके नजदीक यूनिट का आता है 25, जिसके अंत में 5, 25 माइनस हम 2 कर लेंगे, तो इसका मतलब हो गया 25 माइनस 25 का जानते हैं 50 25 के 5 25 और 2 3 6। जैसे ये फार्मूला आप लोग पहले जानते होंगे कि 25 का हमें वर्ग निकालना है, तो सीधे फार्मूला क्या आता है, इसका वर्ग कर दीजिए और ये जो है इसमें 1 जोड़ करके गुणा कर दीजिए, 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी 3 दूना 625 हो गया। तो ये 625 यही मैं लिखा हूं और ये 2 दूना कितना हो गया 4। तो जैसे पहले आप कर रहे थे जोड़ रहे थे उसी तरह से ये भी कर देना है, यानी 629। अब क्या करेंगे, 25 दूना 50 दूना, फिर वही गुणा 25 में इसमें गुणा कीजिए, फिर 2 से गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50 दूना
100, चूंकि माइनस है यहाँ पर तो यहाँ माइनस करेंगे, यानी 529। फिर एक और चले हम देखें 57 का। 57 का हम चाहें तो तोड़ सकते हैं 55 प्लस 2, इस पर छोड़ सकते हैं। 55 में कितना होगा, 50 25 और 2 दूना 4, 29 सीधे लिख सकते हैं। और 5 सीधे क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे और उसमें 2 दूना 4 को जोड़ देंगे, जैसे 50 25, 25 4 29, तो 29 हम लिख देंगे। और एक जोड़ते हैं तो 5 1 6, 6 5 30, यानी 30 से 29 हो गया। बाकी क्या रूल है, इन दोनों में गुणा करके 2 से गुणा कीजिए, तो 55 दूना 110 और 110 दूना 220 होता है, 220 प्लस है तो ये जुटेगा 9423, ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और शेयर करें।